एक वक्त था जब मुंबई में हर स्टूडियो के बाहर लंबी लाइनें लगा करती थी, क्यों? सिर्फ ऑडिशन देने के लिए। बट अब हमें ये प्रोसेस बहुत ही रेयरली देखने को मिलता है, क्योंकि ये सारा प्रोसेस अब ऑनलाइन हो चुका है। नॉट अभी, बट पिछले 3-4 सालों से ये पूरा प्रोसेस ऑनलाइन हो चुका है। यस, अगर आप एक्टर होंगे या एक्टर बनना चाहते हो तो आपको ये बात ज़रूर पता होगी कि ये सारा ऑडिशन का प्रोसेस अब ऑनलाइन हो चुका है। तो आज हम इसी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि क्या ऑनलाइन ऑडिशन बेटर होता है या ऑफलाइन ऑडिशन बेटर होता है। क्या ऑनलाइन ऑडिशन वापस कभी पहले जैसा ऑफलाइन ऑडिशन बन पाएगा या हमेशा ये प्रोसेस अब ऐसा ही रह जाएगा। क्या रीज़न था ये स्विच होने का। क्या रीज़न है कि कास्टिंग डायरेक्टर्स और कास्टिंग कंपनीज ने इसी प्रोसेस को, ऑनलाइन प्रोडिशन प्रोसेस को कंटिन्यू रखा। आज इसी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। वीडियो का टॉपिक है ऑनलाइन ऑडिशन वर्सेस ऑफलाइन ऑडिशन। लेट्स गो। इट्स मी योर फ्रेंड साहिल झा। आई एम एन एक्टर, आई लिव इन मुंबई एंड I will tell you each and everything about film industry and Mumbai on this channel. So please subscribe करना चैनल को। स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो पहली बात करते हैं, हम इस वीडियो को 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट होगा ऑनलाइन ऑडिशन के कॉन्स क्या है, खराबी क्या है ऑनलाइन ऑडिशन में, क्यों नहीं होना चाहिए। फिर हम बात करेंगे ऑनलाइन ऑडिशन में अच्छा चीज़ क्या है, अच्छाई क्या है, क्यों ऑनलाइन ऑडिशन बेटर है एक्टर्स के लिए। थर्ड पार्ट में हम बात करेंगे क्यों ऑफलाइन ऑडिशन अच्छा नहीं है। एंड फोर्थ पार्ट में हम बात करेंगे क्यों ऑफलाइन ऑडिशन अच्छा है या था, वॉट एवर। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। पहले टॉपिक पे आ जाते हैं हम, कि पहले मैं ये चारों पार्ट स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। तो पहली चीज़ ये है कि ऑफलाइन ऑडिशन से ऑनलाइन ऑडिशन पे स्विच कैसे हुआ ये प्रोसेस। सबको पता होगा कोविड आया था 2020 में, 2020 में कोविड आया। उसके पहले जो ट्रेडिशनल मेथड है ऑडिशन का, जो स्टूडियो के बाहर लाइनें लगती थी, वो ऑडिशन ही फॉलो हुआ करता था। बट कोविड में सबको पता है पूरा देश बंद हो गया, लॉकडाउन लगा था, सब कुछ बंद हो गया, लोग बाहर नहीं निकलते थे। तो कास्टिंग कंपनीज, कास्टिंग डायरेक्टर और फिल्में तो बन ही रही थी, फिल्में बनना बस कुछ वक्त के लिए स्टॉप हुआ था, फिर फिल्में बनना स्टार्ट हो गई। एंड आपको पता है कि सोशल डिस्टेंसिंग एंड ऑल वो उस टाइम पे बहुत चला था, कि लोग आसपास ना खड़े हो ज़्यादा। एंड ऑफ कोर्स लाइनें लगेगी तो लाइनों में तो लोग आसपास ही खड़े होंगे। सो वो डेंजरस माहौल था एक। इस वजह से कास्टिंग कंपनीज एंड कास्टिंग डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया कि हम ये प्रोसेस पूरा ऑनलाइन करेंगे। लोग अपने घर से प्रोफाइल भेजेंगे, लोग अब हम उनको स्क्रिप्ट भेजेंगे, फिर लोग उसे अपने मोबाइल, अपने कैमरा से रिकॉर्ड करके कास्टिंग डायरेक्टर को भेजेंगे, फिर वहाँ से रिवर्ट आएगा। ये ऐसे ऑनलाइन ये सारा प्रोसेस होगा। एट द एंड उनको ऑफिस बुलाया जाएगा जो भी शॉर्टलिस्टेड होंगे। सो ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ 2020 में, बट कोविड चला गया। अब सब कुछ पहले जैसा हो गया। ये 2024 है। 2024 में तो पूरी दुनिया ऑफ कोर्स पहले जैसी हो चुकी है जैसा 2020 के पहले थी, बट स्टिल ये प्रोसेस अभी तक ऑनलाइन चल रहा है। ऐसा क्यों है? यस, ऑफलाइन ऑडिशन स्टार्ट हो चुके हैं, कई जगह हो भी रहे हैं, बट पूरा 80% प्रोसेस अभी भी ऑनलाइन चल रहा है। तो ऐसा क्यों है? इसका रीज़न मैं आपको पहले बता देता हूँ कि कास्टिंग डायरेक्टर्स का काम इससे ईजी हुआ है एंड इवन एक्टर्स का काम इससे ईजी हुआ है। क्यों हुआ है वो मैं आगे आपको बताता हूँ। तो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। पहला टॉपिक है ऑनलाइन ऑडिशन के कॉन्स क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, क्यों नहीं होना चाहिए ऑनलाइन ऑडिशन। सो फर्स्ट पॉइंट इसमें होगा कि कास्टिंग डायरेक्टर्स ज़्यादा रिकॉग्नाइज नहीं करते, मतलब एक्टर्स को ज़्यादा रिकॉग्नाइजमेंट नहीं मिलती है कास्टिंग डायरेक्टर्स से। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ? क्योंकि ऑनलाइन लोग, हज़ारों लोग प्रोफाइल भेजते हैं एंड कास्टिंग डायरेक्टर्स उसे स्क्रॉल करते हैं, सबके प्रोफाइल देखते हैं। वो नहीं देखते ज़्यादातर लोगों के प्रोफाइल, ऐसा मैंने नोटिस किया। ये वीडियो में मैं पूरा अनबायस होकर आपको बताने वाला हूँ। सो कास्टिंग डायरेक्टर्स क्या करते हैं, उनके पास जो पहले से डेटा होता है वो उसी में से शॉर्टलिस्ट करके उसी में से निकाल लेते हैं एक्टर्स को। जो यहाँ पे लोग प्रोफाइल भेजते रह जाते हैं, उनका प्रोफाइल कभी ओपन नहीं हो पाता। ऐसा हमेशा नहीं होता। मैं आपको एक सिचुएशन बता रहा हूँ कि ऐसा भी होता है, ऐसा ही होता है, ऐसा नहीं कह रहा मैं, ऐसा भी होता है। सो रिकॉग्नाइजमेंट मिलने के चांसेस ऑनलाइन ऑडिशन में थोड़े कम है, ठीक है। दूसरा कौन सा है कि आपकी रियल पर्सनैलिटी नहीं दिखती है कास्टिंग डायरेक्टर को, यू नो। हम अगर जाते हैं कास्टिंग डायरेक्टर से मिलने फेस टू फेस, तो वो हमें मिल के जज करता है, हमें हमारा एक्चुअल बॉडी लैंग्वेज, हमारा स्किन टोन, एवरीथिंग वो दिखता है। बट ऑनलाइन ऑडिशन में वो चीज़ नहीं पता चलती। जैसे अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये वीडियो,
तो फिर मैं जैसा रियल हूँ, ठीक है, जो मेरा रियल कलर है, जो मेरी रियल हाइट है, जो मेरा रियल लुक है, वो इस कैमरा पे एग्जैक्ट नहीं आ रहा, वो एग्जैक्ट इंसान आँख से ही देख के बता सकता है। सो ये एक चीज़ है कि आप अगर ऑनलाइन ऑडिशन भेज रहे हो, वो समझो कास्टिंग डायरेक्टर को अच्छा लगा, बट अगर एट द एंड आपको वहाँ पे बुलाया गया लास्ट राउंड के लिए या वट एवर, वहाँ जाके उसका पर्सपेक्टिव चेंज हो सकता है आपको देख के। तो ये एक बड़ा डिसएडवांटेज है ऑनलाइन ऑडिशन का, ठीक है। उसके बाद ऑनलाइन ऑडिशंस एज सच कोई इसमें इतना बड़ा डिसएडवांटेज नहीं है, इतना ही था जो कॉन्सिक्वेंसेस थे, बाकी सब चीज़ें अच्छी है ऑनलाइन ऑडिशन में। तो कॉन्सिक्वेंसेस वाला पार्ट इतना ही था, एक दो तीन ही पार्ट्स थे कॉन्सिक्वेंसेस के। दूसरा अब हम आ जाते हैं हमारे वीडियो के सेकेंड पार्ट पे, जो कि है ऑनलाइन ऑडिशन के एडवांटेजेस। यस, प्रॉस क्या है ऑनलाइन ऑडिशंस के। सो मैं आपको बताता हूँ ऑनलाइन ऑडिशंस क्यों बेटर है एक्टर्स के लिए। सबसे बड़ा रीज़न, आपको कहीं विजिट करने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहे मुंबई में हो, चाहे दिल्ली में हो, चाहे उत्तर प्रदेश, चाहे बिहार, पंजाब, चेन्नई, कोलकाता, कहीं पे भी हो आप वहाँ से अपना ऑडिशन बना के कहीं पे भी देश के कोने में भेज सकते हो। मैं यहाँ मुंबई में बैठा हूँ, मैं यहाँ बैठे बैठे साउथ के डायरेक्टर को, साउथ के कास्टिंग डायरेक्टर को अपना प्रोफाइल, अपना ऑडिशन भेज सकता हूँ। वहाँ से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकता हूँ। मैं दिल्ली में भेज सकता हूँ, दिल्ली का इंसान मुंबई भेज सकता है। सो ऑनलाइन ऑडिशन का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि आपको आपका बोरिया बिस्तर और पैसे जमा करके मुंबई आने की ज़रूरत नहीं है। आप वहाँ से ऑडिशन भेजो, सब कुछ फिक्स होने के बाद जब आपको मुंबई बुलाया जाएगा तब आना, तब तो सारा खर्चा प्रोडक्शन का होता है। शुरू में आपको मुंबई आने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप जहाँ भी रहते हो आप अपने घर से भेज सकते हो। इवन आप मुंबई में भी रहते हो, आपको स्टूडियोज जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता ही होगा क्या माहौल चल रहा है, इतना धूप, इतनी गर्मी होती है, लोगों के तबीयत ख़राब हो जाते थे पहले ऑडिशन में लगे लगे लाइन में। वो चीज़ अब नहीं होती, अपने घर से आप हर चीज़ कर सकते हो। दूसरा फ़ायदा है ऑनलाइन ऑडिशन का, ऑडिशन आप घर पे बनाते हो, आप जितने टेक्स लो, मतलब मैं ये रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ किसी एक्टर को कि मल्टीपल टेक्स लेना चाहिए, बट आपके पास ये बहुत बड़ा एडवांटेज होता है कि आप मल्टीपल टेक्स ले सकते हो अपने घर पे, किसी को पता नहीं चलेगा। बट अगर आप कास्टिंग डायरेक्टर के सामने ऑडिशन दे रहे हो, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 3 4 या 5 टेक, मुश्किल से 5 टेक दे सकते हो, कास्टिंग डायरेक्टर अलाउ किया तो, वरना आपको निकाल दिया जाएगा, आपको मल्टीपल टेक्स लेने का चांस नहीं मिलेगा। सो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है ऑनलाइन ऑडिशन में कि आप मल्टीपल टेक्स ले सकते हो, आप अपने हिसाब से अपना एंगल एडजस्ट कर सकते हो, आप अपने हिसाब से अपना लुक एडजस्ट कर सकते हो। सो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। सेकेंड, थर्ड एडवांटेज होगा ये कि सी आई हैव नोट स्क्रिप्ट विथ मी, मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखा है, मैं डायरेक्ट मेरे मन में जो आ रहा है वो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। ऑनलाइन ऑफलाइन ऑडिशंस के बारे में मैंने पहले भी वीडियोस में बात की है, तो आप वहाँ भी देख सकते हो। इस वीडियो में मैं एक रैंडम थॉट्स जो भी मेरे आ रहे हैं वो मैं डायरेक्ट डिलीवर कर रहा हूँ, ठीक है। सो अगला एडवांटेज होगा ऑनलाइन ऑडिशन का कि हाँ, आप एक साथ, आप ऑनलाइन ऑडिशन का अगला एडवांटेज है कि आप एक साथ काफ़ी सारे कास्टिंग कंपनीज एंड काफ़ी सारे कास्टिंग डायरेक्टर्स को प्रोफाइल सेंड कर सकते हो। आप दिन में बैठे बैठे एटलीस्ट 50 कास्टिंग डायरेक्टर्स को भेज सकते हो अपना प्रोफाइल, अपना ऑडिशन। सो ये एक बहुत अच्छी बात है, वरना आप बाहर जाओगे अपना फिजिकल प्रोफाइल लेके, पोर्टफोलियो लेके, पोर्टफोलियो तो नहीं होता अभी, बट मिलने भी जाओगे तो आप एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 लोगों को मिल पाओगे, 5 से 6 कंपनीज में जा सकोगे। वो चीज़ एडवांटेज है ऑनलाइन में कि आप एक दिन में काफ़ी लोगों से रीच कर सकते हो, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब बात करते हैं ऑनलाइन ऑडिशन, ऑफलाइन ऑडिशंस की, ठीक है। मैं एंड में कंक्लूजन बताऊंगा कि ऑफलाइन बेटर था या ऑनलाइन बेटर था, ठीक है। तो अब ऑफलाइन ऑडिशन के मैं आपको कॉन्स बताता हूँ पहले, डिसएडवांटेजेस। तो स्टार्ट करते हैं ऑफलाइन ऑडिशन के डिसएडवांटेज से। सो पहला डिसएडवांटेज ये होगा कि यस, आपको धूप में लाइनों में खड़े होना है, आपका लुक खराब हो जाता है, उसमें आप थक जाते हो, आपके पास एनर्जी नहीं बचती। अगर आप 2 घंटे किसी ऑडिशन के लाइन में लगे हो, 2 घंटे बाद आपका नंबर आया, आपके पास इतनी एनर्जी नहीं होगी कि आप अपना 100% दे सको। ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होता है ऑफलाइन ऑडिशन का। दूसरा, आपका लुक खराब होता है। यस, आप सन में खड़े रहोगे, धूप में खड़े रहोगे 2-2 घंटा, आपका लुक खराब होगा ऑब्वियसली, पसीने आएंगे, बॉडी पूरी गीली हो जाएगी पसीने से, मोटिवेशन चला जाएगा कि यार, समझ रहे हो, लुक खराब हो जाता है इंसान का तो उसका आधा मोटिवेशन उधर ही चला जाता है, ठीक है। फिर टाइम टाइम बहुत वेस्ट होता है ऑफलाइन ऑडिशन में,
ऑफलाइन ऑडिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपको टाइम लगाना है आपका, 2-2 घंटे खड़े हो आप। एक बार गए आराम नगर एक स्टूडियो में ऑडिशन हो रहा है, आपका दिन उधर ही चला जाएगा, उसी लाइन में खड़े खड़े, आप दूसरी जगह जा ही नहीं पाओगे। तो यहाँ पे टाइम वेस्ट होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है आप 2-3 घंटा लाइन में खड़े हो, एंड में जाके आपका नंबर आया ही नहीं, बोलेंगे कल आना या अगले डेट पे आना। तो ये चीज़ भी होता है ऑफलाइन ऑडिशन में। तो आपका एनर्जी, आपका टाइम वेस्ट होता है उसमें। देन ऑफलाइन ऑडिशन में आपको एक्सपेंस ज़्यादा लगता है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस। भले आप मुंबई में रहते हो बट स्टिल आपको ट्रैवलिंग एक्सपेंस लगेगा, यू नो। आपको अगर आप दूसरे स्टेट, दूसरे सिटी में रहते हो, वहाँ से आपको मुंबई शिफ्ट होना है, उसमें अलग खर्चे लगते हैं, रहने का, ट्रैवलिंग का, खाना पीना। अगर आप खुद के घर पे हो फैमिली के साथ तो ये सब टेंशन नहीं होता। तो ये एक डिसएडवांटेज है ऑफलाइन ऑडिशन का। दैट्स इट, ऑफलाइन ऑडिशन में इतने ही डिसएडवांटेज है अकॉर्डिंग टू मी। इसके अलावा अगर आप लोग को कुछ पता है तो मुझे कमेंट में बताना। अब बात करते हैं ऑनलाइन ऑडिशन, ऑफलाइन ऑडिशन के एडवांटेजेस क्या क्या है। पहला सबसे बड़ा एडवांटेज है ऑफलाइन ऑडिशन का कि ऑफलाइन ऑडिशन में जो प्रोसेस होता है, ओवरऑल जो प्रोसेस होता है लाइन में खड़े रहने का, ये वो एक बहुत ही अच्छा प्रोसेस होता है एक आर्टिस्ट के पर्सपेक्टिव से। उस प्रोसेस में आर्टिस्टिक वैल्यू जिंदा होती है। यस, ऑनलाइन ऑडिशंस में आर्टिस्टिक वैल्यू बहुत कम हो जाती है एज कम्पेयर टू ऑफलाइन ऑडिशन। आर्टिस्टिक वैल्यू से मेरा क्या मतलब है? सो आर्टिस्टिक वैल्यू यानी कि अगर आप किसी चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हो, 2-2 3-3 घंटा लाइनों में खड़े हो, तो आपको वो चीज़ की वैल्यू ज़्यादा पता चलेगी एज कम्पेयर टू ऑनलाइन। ऑनलाइन में हम मोबाइल से भेज देते हैं किसी को भी मेल या व्हाट्सएप पे, हमारा कोई मेहनत नहीं जाता। तो एटीट्यूड एक्टर्स का ऐसा हो जाता है कि नहीं ठीक है ना, ऑनलाइन ही तो भेजा था, कौन सा मेरा मेहनत लग रहा है। बट अगर आप ऑफलाइन चीज़ कर रहे हो पूरा प्रोसेस, तो आपके अंदर वो वैल्यू जिंदा रहेगी उस पोजीशन के लिए जिसके लिए आप इतना मेहनत कर रहे हो। सो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है, क्योंकि वो आर्टिस्टिक वैल्यू एक मोटिवेशन का काम करती है कि नहीं, मैं जो चीज़ के लिए मेहनत कर रहा हूँ वो चीज़ मेरे को चाहिए, यू नो, दैट्स द मोटिवेशन। तो ये चीज़ एक बड़ा एडवांटेज है ऑफलाइन ऑडिशन का। सेकेंड एडवांटेज वुड बी कास्टिंग डायरेक्टर से फेस टू फेस जब आप मिलते हो तो एक अलग सा बॉन्ड बनता है, एक अलग सा पहचान बनता है जो कि ऑनलाइन नहीं होता। मैं अगर किसी को मेल कर दिया, उसे मेरा पर्सोना, मेरा पर्सनैलिटी नहीं पता, वो बस देख रहा है कि मैं कैसे एक्टिंग कर रहा हूँ, ठीक है, मोबाइल में। बट अगर मैं जाता हूँ वहाँ पे मिलता हूँ कास्टिंग डायरेक्टर से, तो वो मुझे ओवरऑल पहचानेगा कि मैं कैसा हूँ, मैं सेट पे कैसा बिहेव करूँगा, यू नो। तो वो मुझे ओवरऑल चीज़ों से जज कर सकता है, एंड उससे मेरी पर्सनैलिटी में भी डेवलपमेंट आ सकता है। क्योंकि अगर मेरे को आज कोई कास्टिंग डायरेक्टर मेरे को पसंद नहीं कर रहा, तो मैं खुद को सुधारूंगा, मैं ढूंढूंगा कि ऐसा क्या था जो मैं उसे अच्छा नहीं लगा। उसके बाद मैं अगले किसी से मिलूंगा, मैं और बेटर होऊंगा। तो ऐसे इंसान बेटर होता है। बट आपको ऑनलाइन में ये चीज़ सजेस्ट करने वाला कोई नहीं रहेगा कि आपकी पर्सनैलिटी में क्या कमी है। सो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है ऑफलाइन ऑडिशन का कि आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट मिलती है, ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। देन रिकॉग्नाइज ज़्यादा होते हो आप कास्टिंग डायरेक्टर्स में। आपको इंडस्ट्री के बारे में बहुत कुछ पता चलता है, क्योंकि आपको वहाँ पे लोग मिलेंगे बहुत सारे जिन्होंने काम कर चुके हैं, बहुत सारा जो काम नहीं किए हैं ऐसे भी लोग मिलेंगे। सो बहुत सारे लोग मिलेंगे, आप ओवरऑल दुनिया एक्सप्लोर करोगे कि कैसा काम होता है, कैसा माहौल होता है स्टूडियोज़ के बाहर। आराम नगर, ओशिवारा, ये जगहों पे आर्टिस्टिक वैल्यू बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे आपको सारे आर्टिस्ट मिलेंगे, एक्टर्स, सिंगर्स, डांसर्स, ये सब मिलेंगे। तो आपको यू नो एक फील आएगा, ठीक है। एक फील के लिए भी इंसान बहुत कुछ करता है, जो फील ऑनलाइन नहीं आती वो ऑफलाइन ही होता है। तो ये एडवांटेज है इस चीज़ का। एंड ऐसे छोटे मोटे और भी एडवांटेजेस हैं। सो आप लोग बताना कि किस में क्या एडवांटेजेस और है या डिसएडवांटेजेस और है जो मैंने नहीं बोला, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब कंक्लूजन पे आते हैं कि ऑफलाइन ऑडिशन बेटर होता है या ऑनलाइन ऑडिशन बेटर होता है। सो इन माय ओपिनियन, और मैं मेजॉरिटी लोगों के ओपिनियंस देखूँ अगर, तो आज के डेट में यस, ऑनलाइन ऑडिशन बेटर है एज कम्पेयर टू ऑफलाइन ऑडिशन। मैं कास्टिंग डायरेक्टर्स के पीओवी से भी देख रहा हूँ एंड एक्टर्स के पीओवी से, तो ये मुझे लग रहा है ऑनलाइन ऑडिशन बेटर है। बट यस, कुछ लोगों के लिए ऑफलाइन ऑडिशंस बेटर हो सकता है। डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। जिसकी मजबूरी होगी, जो नहीं आ सकता, उसके लिए ऑनलाइन बेटर है। जिसकी कोई मजबूरी नहीं, जो आसपास रहता है स्टूडियोज़ के, उसके लिए ऑफलाइन बेटर होगा। सो यस, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। बट इन माय ओपिनियन ऑनलाइन ऑडिशन इज
बेटर, बिकॉज आपके पास बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, आपका खुद का घर है, आपका खुद का इक्विपमेंट है, आपका खुद का टेक है, बस आपको स्क्रिप्ट पढ़ के आपको ऑडिशन रिकॉर्ड करके भेजना है। बट ऐसा नहीं सारा सारा प्रोसेस ऑनलाइन हो जाता है, आपको एट द एंड जाना ही पड़ेगा, मुंबई जाना ही पड़ेगा उस ऑफिस में। जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है या जो भी फाइनल स्टेटमेंट कुछ भी होता है उसके लिए आपको विजिट करना ही पड़ेगा, बट उसके पहले का प्रोसेस आप ऑनलाइन कर सकते हो, ठीक है। एंड ऑनलाइन ऑडिशंस आपको कहाँ से मिलेंगे? इंस्टाग्राम हैंडल्स होते हैं सारे कास्टिंग डायरेक्टर्स के, देन ग्रुप्स होते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं, उसमें फ्रॉड्स भी होते हैं काफ़ी। यस, ऑनलाइन ऑडिशन में एक और डिसएडवांटेज है कि फ्रॉड्स काफ़ी होते हैं, ठीक है। तो ग्रुप्स होते हैं, यहाँ से आप पता कर सकते हो। ऑफलाइन ऑडिशन में भी ग्रुप में आ जाते हैं, ऑफलाइन ऑडिशंस के भी जो भी एड्रेसेस होते हैं वो सब भी आपको मिल जाएंगे। और विजिट कर लेना चाहिए महीने में एटलीस्ट 2-3 बार, आराम नगर वगैरह माहौल देखना चाहिए कि क्या चल रहा है क्या नहीं। बाकी ऑनलाइन ऑडिशंस बेटर है, अगर आप सही जगह सही भेज रहे हो, सही प्रोफाइल, तो आपको काम मिल सकता है। सो दैट्स इट, दिस वॉज इट। मैं इतना ही इस वीडियो में बताना चाहता हूँ आप लोगों को। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा जो मैं बोलना चाहता हूँ। एंड दैट्स इट, सब्सक्राइब करो तब तक के लिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, कीप हसलिंग।